नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र निबंध के अंतर्गत हम आज राजस्थान की संस्कृति के विषय में चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात आप राजस्थान की संस्कृति के विषय पर निबंध लिखने में समर्थ होंगे। तो आइए बात करते हैं हम। विद्यार्थियों, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार सभ्यता और संस्कृति को एक मान लिया जाता है। सभ्यता और संस्कृति के विषय में ये एक भ्रम प्रचलित है कि इन दोनों को नाम की दृष्टि से विभेद होते हुए भी इन दोनों को एक मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो संस्कृति है वह मानव समाज का आंतरिक अभ्यंतर सतत विकास है, और जबकि सभ्यता से अभिप्राय है मनुष्य का बाह्य भौतिक जीवन का, जिसमें प्रदर्शन की भावना अधिक होती है। श्री राजगोपालाचार्य जी ने संस्कृति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम संस्कृति है। राजगोपालाचार्य जी जो शब्द उपयोग कर रहे हैं वह है शिष्ट पुरुष। शिष्ट पुरुष यानी उस समाज के जो संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, जो शिष्टाचार को मानने वाले लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो बोलने का व्यवहार है और उनका जो कर्म करने का जो रूप है, उसमें जो व्याप्त रहता है उसका जो रूप है वह संस्कृति है, जिसमें विचार यानी अभ्यंतर, वाणी यानी बोलने का तरीका, क्रिया यानी जो कर्म किया जा रहा है, वह जो रूप है उसी का नाम संस्कृति है। श्री टाइलर ने भी लिखा है कि समाज के सदस्य के नाते मनुष्य जो ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, रीति रिवाज या अन्य कोई योग्यता प्राप्त करता है, उन सब के जटिलतापूर्ण संग्रह को संस्कृति कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ जो टाइलर ने बात कही है, यहाँ उन्होंने ज्ञान को और समाज के सदस्य होने के नाते जिस विश्वास को, समाज की परंपराओं से चली आ रही जिन कलाओं को, जिन नीतियों को, रीति रिवाजों को, कानून को प्राप्त करना और इन समस्त योग्यताओं के संग्रह को उन्होंने संस्कृति नाम दिया है। राजगोपालाचार्य और टाइलर, इन दोनों की ही परिभाषाओं को यदि हम देखें तो यहाँ प्रदर्शन या भौतिकता को कहीं पर भी इन्होंने संस्कृति के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। संस्कृति मूल रूप से हमारे अभ्यंतर विकास से संबंधित है, आंतरिक विकास से संबंधित है, और मनुष्य का जो अंतस है वह जितना उच्च होगा वह संस्कृति उतनी ही उच्च होगी। आइए हम बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति की। तो जो राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है और यहाँ की जो संस्कृति है वह दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान की संस्कृति में विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न शासकों का प्रमुख योगदान रहा है। राजस्थान का नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने जो छवि उभर कर आती है वह ऐसा देश, ऐसा प्रदेश जहाँ के थार के रेगिस्तान, ऊंट की सवारी, घूमर, कालबेलिया नृत्य और रंग बिरंगे परिधान है, वह हमारे नेत्रों के समक्ष मंडराने लगते हैं। अपने सभ्य स्वभाव व शालीन मेहमान नवाजी के लिए यह राज्य पूरे विश्व में जाना जाता है। आइए इस संस्कृति की कुछ जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वेशभूषा। राजस्थान के लोगों को रंगीन कपड़े, पगड़ी, साड़ियाँ और इन रंगीन वस्त्रों के ऊपर घुंघरू या पत्थरों से सुशोभित जो कलाकारी है वह यहाँ के लोगों को पहनना पसंद है। पुरुषों के द्वारा जोधपुरी साफा या जयपुरी पगड़ी भी पहनी जाती है। अंगरखा जो एक वस्त्र होता है, फ्रॉक के प्रकार का परिधान होता है, उससे ऊपरी शरीर को ढका जाता है, नीचे के हिस्से में धोती या पजामा पहना जाता है। और राजस्थानी जो महिलाएं हैं वह आभूषणों की शौकीन है। चांदी और लाख के गहने यहाँ की महिलाएं, यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, आम महिलाएं हैं, वह उन्हें पहनना अधिक पसंद करती है। राजस्थान में कला और शिल्प की दृष्टि से देखें तो यहाँ राजस्थान उत्तम हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ आभूषण, रंगीन कपड़े,
कढ़ाई वाले कपड़े, चमड़े के उत्पादों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। लघु चित्रों, हाथों से बने गलीचे, कठपुतलियाँ, राजस्थानी वस्त्र, टाई डाई का काम, कढ़ाई, जरी, दर्पण का काम, धातु की धागा कढ़ाई, हाथ से बने ब्लॉक की छपाई के लिए भी राजस्थान के कुटीर उद्योग हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। अगले हम लेते हैं राजस्थानी संगीत। राजस्थान के सुंदर लोक संगीत कुछ ऐसा है कि एक बेजान से रेगिस्तान में भी यह जान डाल देता है। इन गीतों को अलग अलग कहानी सुनाते हुए गाया जाता है और वे बहुत ही मधुर, अच्छे और सम्मोहक हैं। और इन गीतों को आमतौर पर विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान गाया जाता है। प्रत्येक गीत का अलग अलग त्योहार के अनुसार उसका मूल्य है, उसका अस्तित्व है और उसी त्योहार पर उसे गाया जाता है। जैसे होली के गीत, फागुन के गीत या और किसी उत्सव के गीत। राजस्थानी संगीत न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। केसरिया बालम का जो गीत है वह इस देश की संस्कृति को उजागर करने वाला, इस प्रदेश की संस्कृति को उजागर करने वाला बहुत ही मधुर गीत है। राजस्थानी नृत्य, राजस्थान के कुछ लोकप्रिय नृत्य हैं जैसे कि कालबेलिया नृत्य। ये कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और घूमर नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो राजपूती महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अगर राजस्थानी खाने की बात कही जाए तो राजस्थान अपने पारंपरिक व्यंजनों के लिए जाना जाता है। घी, मक्खन और मसालों की एक सरणी के साथ बने राजस्थानी खाना इतना अधिक स्वादिष्ट होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, प्याज कचौड़ी, घेवर, बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ला, ये यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन हैं। इस कुछ बिंदुओं से हमने राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस प्रदेश की इस संस्कृति की धरोहर को शामिल किए हुए, संभाले हुए यहाँ की जो संस्कृति है इसकी कुछ अपनी स्वयं की विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का भी हम देखते हैं, संक्षेप में उनका भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ की संस्कृति की पहली विशेषता है शूरता। राजस्थान सदा से शूरवीरों की भूमि रहा है। वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की भावना इस देश के कण कण में विद्यमान है। यहाँ के मिट्टी में भी शूरता की बात है। यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के मन में यह वीरता और शूरता की बात बसी हुई है। यहाँ के कवियों ने भी इस भावना पर धार चढ़ाई है, अर्थात कवियों ने भी इस भावना को अभिव्यक्त करने वाली कविताएं लिखी है। बादल ज्यू सुर धनुष बिन, तिलक बिना दूजपूत, बनो न शोभे मोड़ बिन, घाव बिना रजपूत। माताएं अपने पुत्र को पालने में झुलाते समय भी अपने भूमि की रक्षा करने के लिए प्राण न्योछावर करने की लोरियां सुनाती है। ये सब बातें इंगित करती है कि शूरता इस राजस्थानी संस्कृति की कण कण में बसा हुआ एक गुण है। शरणागत रक्षा, यहाँ के शासकों ने शरण में आए हुए शत्रु पक्ष व्यक्ति की रक्षा में भी अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। हमीर की कथा इस परंपरा का मूर्धन्य प्रमाण है। किस प्रकार से अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा की जा सकती है और उसके लिए कितना बलिदान दिया जा सकता है, ये राजस्थानी संस्कृति की एक मुख्य विशेषता है। साहित्य व कला प्रेम, राजस्थान में केवल रण की ही साधना नहीं हुई है। यहाँ शिल्प, कला और साहित्य को भी भरपूर सम्मान और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। कवियों को यह राजश्रय मिला है और अनेक सुंदर काव्य कृतियों का सृजन यहाँ हुआ है और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ केवल अवैध दुर्ग निर्मित नहीं हुए हैं, अपितु भव्य आवास, मंदिर, जलाशयों और कीर्ति स्तंभों का भी निर्माण हुआ है। लोकगीत, लोक नाट्य, कठपुतली प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य आदि कलाओं ने महत्वपूर्ण और समुचित स्थान यहाँ पर पाया है। त्योहार तथा उत्सव की बात कही जाए तो राजस्थान अपने त्योहार और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। गणगौर और तीज जैसे जो विशिष्ट सांस्कृतिक छाप वाले त्योहारों के साथ यहाँ सभी प्रदेशों में जो प्रचलित त्योहार हैं वह भी खुशी और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन
आदि त्योहार भी उत्साह के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। त्योहारों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले और उत्सव भी मनाए जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों की बात करें तो राजस्थान में धर्म के प्रति गहरी आस्था सदा से रही है। यहाँ अनेक धर्मानुयायी रहते हैं। अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यहाँ प्रतिष्ठित हैं। धार्मिक अनुष्ठान और परंपरागत संस्कारों को भी यहाँ उचित महत्व दिया जाता है। यहाँ की धरती की जब वीरता की, शूरता की बात कही गई तो यहाँ की महिलाओं के द्वारा जौहर व्रत है, वह भी एक उल्लेखनीय विशेषता है। पतियों के केसरिया बाना धारण करके युद्ध भूमि में जाने के पश्चात अपने सतीत्व की रक्षा तथा पत्नी व्रत का पालन करने वाली जो राजपूती नारियां थी, वह जलती चिता में कूद कर जान दे देती थी और इसे ही जौहर कहते थे। यह भी राजस्थान की एक संस्कृति की एक विशेषता कही जा सकती है। संस्कृति पर जो आज का प्रभाव पड़ रहा है, संस्कृति कोई जड़ अवधारणा नहीं होती है, वह परिवेश और परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। और अन्य भारतीय प्रदेशों की भांति राजस्थानी संस्कृति भी आधुनिकता की घुसपैठ से अछूती नहीं रही है, उससे वो प्रभावित हुई है। लोगों की सोच में, लोगों की शैली में परिवर्तन हुआ है। शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ है। अनेक रूढ़ियाँ और परंपराएं शिथिल हुई है और ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि विकास जहाँ है, जहाँ परिवर्तन है, जहाँ आधुनिकता है, उससे संस्कृति और अधिक सुंदर बनती है। संस्कृति की और नई विशेषताएं उभर कर आती है और राजस्थान की संस्कृति में भी हम इस आधुनिकता के प्रभाव को स्पष्ट देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने अपने विषय राजस्थान की संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम इसी विषय से संबंधित राजस्थान का हिंदी साहित्य विषय पर अध्ययन करेंगे, जो हमारे निबंध प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में बात करेंगे।